लेकिन हम जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको तो ये बताया जाता है कि वहाँ पे तो कास्ट का अरे नहीं। कोई सीन ही नहीं है। वहाँ पे तो पेरियार जी ने बहुत बड़ा बहुत। रेवोल्यूशन लाके कास्टलेस सोसाइटी क्रिएट कर दी है। नहीं नहीं। ये ऐसा नहीं है क्या? नहीं नहीं। अच्छा। पेरियार जी ने वहां पे कास्ट को धर्म से ज्यादा बना दिया है, बड़ा बना दिया ओह, है। ओके, अच्छा। उसके बाद जितने कास्ट राइट्स हुए हैं, दलितों पे जितना शोषण हुआ है, उसके बाद पिछड़े वर्गों पे जितना शोषण हुआ है, उसके बाद ये तो पेरियार ही जाने। ओके, सो ऑनेस्टली ये सब तो यहाँ पे बोला जाता है कि सामाजिक न्याय के नजरिए से दक्षिण भारत बहुत आगे है एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है। कास्ट का जितना प्रभाव दक्षिण भारत में है वो भारत के बाकी प्रदेशों के जितना ही है। ओके, और हो सकता है कि उससे ज्यादा ही हो। ओके, क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस जिस प्रदेश में आरक्षण 69% है और उसको भी बढ़ाने की बातें हो रही है और 50% जो रूल है उससे ज्यादा है, अगर वहां पे कास्ट नहीं है तो कहां पे होगा? सो ऑब्वियसली जब आरक्षण इतना होता है तो हर जाति या हर वर्ग के लोगों को उसमें अपना एक भाग चाहिए होता है। तो कास्ट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू। चाहे वो पहले इतना था या नहीं था वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इनके मूवमेंट के बाद तो और भी ज्यादा हो ही गया। दैट्स वन। तो मुझे जो कहीं तक लगता है, जो हम नैरेटिव्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो तमिलनाडु की तरफ से जो आते हैं, उसमें लगता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही कास्टलेस बनाने का कहीं ना कहीं अटेम्प्ट रहता है तमिलनाडु में। नहीं, तो पूरी कहानी यही है कि अभी ब्राह्मणों के साथ शुरू हुआ है, आगे एक एक के साथ होगा। ओके, जब तक पूरा जो समुदाय जो है, हिंदू समुदाय जो है वो हिंदू नहीं रहेगा, तब तक ये काम चलता रहेगा। और ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से और बहुत सदियों से चल रहा है। एटलीस्ट 200 सालों से तो ये चल ही रहा है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ये बहुत ही रोचक विरोधाभास तरीके से मुझे दिखता है, क्योंकि तमिलनाडु में मैं जब भी जाता हूँ मंदिरों में, और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगी रहती हैं, छोटे छोटे मंदिरों में भी, हर गांव में बहुत, मतलब मैं घूमा हूँ, तो उसमें ये दिखता है कि इनसे, जैसे उत्तर भारत में वैसा नहीं है कि आप विभूति लगा के और आप सारा दिन इतनी पूजा करते हो। वहाँ पे रंगोलियाँ भी बनी रहती हैं घरों के आगे, तो लगता है कि बहुत ही धार्मिक समाज है तमिलनाडु में। तो ये पॉलिटिक्स में जब चीज़ें आती है तो ये कैसे? तो इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल धार्मिक है। अच्छा। एक टाइम पे तो गणेश पूजा तो इतना नहीं होता था इन टर्म्स ऑफ गणेश चतुर्थी के लिए, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक एंड द मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया था पुणे में और महाराष्ट्र में। लेकिन आज के डेट में चाहे वो दुर्गा पूजा हो या गणेश जी का पूजा हो, दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो ये सब होता है, सोसाइटल लेवल पे भी होता है, लेकिन वहां से जब ये पॉलिटिकल लेवल पे चला जाता है तो सबको ये द्रविड़ पंथ का कुछ बोलना होता है। अच्छा। कि हम सब द्रविडियंस हैं और बाकी जितने भी वो आर्य हैं। तो ये आर्यन इन्वेजन थियोरी को मेन स्ट्रीम करके, उसको पॉलिटिसाइज करके, उसको एक पॉलिटिकल दर्जा देके उसको लेजिटिमाइज करने का काम जो है ये श्री पेरियार ने किया था। तो उस परिप्रेक्ष्य से आप आते हैं तमिलनाडु के, और शायद उसका कोई ना कोई रोल है आपके इस ट्रांजिशन कॉलेज में तो मैंने बहुत झेला था। अच्छा। जी 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 बिल्कुल। कास्ट का इशू भी था, और दूसरा देखिए, जब आप आई हैव ग्रोन अप इन आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। तो जब आप उस प्रदेश के बाहर से आते हैं, तमिलनाडु के बाहर से आते हैं और आप तमिलियन हैं, तो आपकी जो भाषा है वो अपने नेचर को रिटेन कर लेता है, क्योंकि जितने करप्शंस तमिलनाडु के अंदर गुजरता है या अनुभव करता है वो बाहर नहीं होता है। सो आपका लैंग्वेज जो है रिलेटिवली क्लीन हो जाता है। ओके, और उस लैंग्वेज के साथ जब आप तमिलनाडु जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि आप कहाँ से हैं। बाहर से है। उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर बोलने पर ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आ रहा है। एंड व्हेन आई से कहाँ से, आई मीन इवन कास्ट, दे विल अंडरस्टैंड इवन दैट। ओके, सो ये उनको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाता है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, क्योंकि कॉलेज कैंपसेस में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, when you go to villages that's not the case, when you go to the districts that's not the case, it's straightforward, people talk to each other। जो हम कास्ट का जो यहाँ पे बैठ के इसका एक हवा बनाते हैं, ये है वो है, it's not always the case। after all India is such a vast country, हर एग्जाम्पल का एक काउंटर एग्जाम्पल तो होता ही है। बिल्कुल। ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू जनरलाइज दैट इजीली। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट आई एम अ विक्टिम जो जाग गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट मैं थोड़ा उसको सेंसिटिवली ले रहा था। सो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, दैट कुड हैव लेड मी टू अ पर्सनल कंक्लूजन
Hmm. But unfortunately or fortunately, it led me to a samajik conclusion.